क्या करना है, मार देना है ना। तो वो ऐसा यीशु मसीह है, कलीसिया आंखों का अंधा मतलब कलीसिया अंधी है ना। उस अंधे कलीसिया के लिए क्या करता है, वो अपनी जान दे देता है। दो पिलर, तो पाप के जो पिलर दोनों फटा करके रास्ता साफ कर देता है। 20 साल उनको सुरक्षिता मिलती है। अब ये क्या हो गया, देखो सेंटेंस कंप्लीट नहीं, ये कानों को मोटा करेगा, मनों को भारी करेगा। तो संदेश 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 उसने कहा ना यार, जा मेरे लोगों से जाके तू बात कर। तो ये जब बात करता है तो क्या होगा, एकदम जैसे ये बोलेगा तो क्या होगा, इनका मन क्या हो जाएगा, मोटा और इनके कान क्या हो जाएंगे, भारी। आज की जो संदेश सुनते हैं और एक बार रिजेक्ट कर गए तो उनके कान में क्या लग गया। हाँ, अब कितने बार भी बोलेंगे कि ये कलीसिया सच्ची कलीसिया है, ये पास्टर ऑर्डेन पास्टर है, खड़ा जब लग गया तो उनको सुनाई नहीं देगा, मन क्या हो जाएगा, मोटा, और कान क्या हो जाएंगे, भारी। और उनकी आंखों को बंद कर ऐसा ना हो कि वे आंखों से, अब संदेश से ही बंद हो जाएगा। भला इसके कि कुछ लोग जो है वो इस संदेश से क्या हो जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, क्योंकि वो लोग संदेश को पहचान लेंगे और कानों से सुनेंगे और मन से बूझेंगे और मन फिराएंगे और वे चंगे हो जाएंगे और मैं उनको, खुदावंद बता, मैं उनको फिर चंगा करूँगा। ऐसा असंभव है। कैसा असंभव है कि आंखों से देखे, आंखों से सुने, फिर वो विश्वास करे और फिर मैं उनको, इम्पॉसिबल थिंग। व्हाट इज इट, इम्पॉसिबल थिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संदेश जाए और वो सुने और समझे और माने और अपना पश्चाताप करे और रहन में आए और मैं उनको, इट इज अ इम्पॉसिबल थिंग, टोटली अ इम्पॉसिबल थिंग। एक ऐसी बात है जो कभी ये उनके दिन के अंदर में कभी परिवर्तन आ ही नहीं सकता। नया जन्म पाएंगे लोग। नया जन्म कैसे मिला आपको, आपके शरीर को खुदावन ने खत्म करके नया शरीर आपको पहले ही आपके लिए तैयारी हो चुकी है ना। नया जन्म अब आपको शरीर से नहीं देखता, कैसे देखता है, तो आत्मा फिर नए शरीर को ग्रहण करेगी और वो है घर, कभी मसीह का घर। मन पिराएंगे और मैं चंगा करूंगा। बात समझ में आ गई। यही बात मेरे को पहले नहीं मालूम था, पिछले संडे था, है ना, ये संडे, इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग दैट they will understand and they will be able to see। ना वो देख सकेंगे और ना उनको समझ में आएगा और ना वो कुछ कर पाएंगे। ये एक सोची समझी साजिश नहीं है, ये हकीकत है। ये आपके अंदर में इनबिल्ट है। इनबिल्ट है मतलब पैदाइशी है ये, लेकिन जो पैदाइशी है वो बराबर समझ लेगा अपने खुदावन को। वो मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, चरवाहे की आवाज को पहचानती, वो इधर उधर नहीं जाती है। वो दूसरे चरवाहे जो है जो अपनी भेड़ की रक्षा नहीं करते। मैं आपकी रक्षा करता हूँ क्या, ऐसा अस्त्र वस्त्र भाले और पैसे और लगते से नहीं, इस चीज से नहीं, काय से, विश्वास की लड़ाई से आपकी सुरक्षा का करता हूँ। शैतान इसके अंदर में आने न पाए। शैतान लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपके अंदर में वो विश्वास के अंदर में खलल नहीं कर सकता हूँ। आपके विश्वास में खलल कर सकता है नहीं।
क्योंकि एक ऑर्डेंट पास्टर के संदेश के जरिए से खुदावन आपकी सुरक्षा करता है। समझ में आया कि लड़ाई काय की है? वचन की है। वचन से दुनिया बनी ना, वचन ही बताएगा ना कि नहीं, है ना? वचन ही सुनना है। वचन का क्या करना है आपको? विश्वास करना। ये भी परख कैसे करोगे आप? वचन से। और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक होगा ऐसा? अरे अविश्वास वाली दुनिया के अंदर में भरा पड़ा है, ऐसा अविश्वास भरा पड़ा है कि वो क्या है, कब तक का मतलब क्या बता? उसने कहा जब तक नगर ना उजड़ जाए तो भी पवित्र आदमी बचाए नहीं। नगर पूरा उजड़ जाए और उसमें कोई ना रहे, कोई भी एक आत्मिक जन बच ही नहीं रहा है जो ये यशाया नबी का संदेश सुन ले और अपना आप को बचा ले। जीरो है, जीरो। कोई भी अपना आप को नहीं बचा। यही कारण है कि इस कलीसिया से, हमारी कलीसिया से कम से कम बहुत सारे लोग छोड़ के अपने दूसरे पास्टरों का भरोसा रखते हैं जिनके ऊपर में ऑर्डिनेशन का साइन ही नहीं है ना? पवित्र आत्मा का साइन होना चाहिए कि नहीं? अंतिम समय में वो लोग, आप लोग, पवित्र आत्मा का काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। नहीं है मतलब साइन नहीं है मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि ये एंड टाइम मैसेज के अंदर में खुदावन जम के अपने आप के ऊपर छाया हुआ है ना? अब AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? एनिमेटेशन का है, इसके अंदर में सारा चीज़ क्या है, बैकग्राउंड के अंदर में लोग अपना दिखा देते, तो हकीकत में नहीं होता। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, और वो उनको कुछ प्रोग्राम है जिसके वजह से वो सारा चीज़ आपको बैकग्राउंड में दिखाते। हमारे को दिखाने की जरूरत है क्या? स्वयं खुदावन आसमानी बातें यहाँ पे आंखों के जरिए से और कैमरा के लेंस के जरिए से आपको कैप्चर करके फिर आपको अपलोड करके आपको दिखाया जा रहा है। कौन कर रहा है? मैं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं ले रहा है मैं, जो ऑटोमेटिक खुदावन की उपस्थिति से ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। भाइयों सुन लो। और घरों में कोई मनुष्य ना रह गए। क्या हो गया? घरों में कोई मनुष्य ना रह गए। उसने कहा जब तक नजर उजाड़ न जाए और उसमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। कैसे उजाड़ और सुनसान हो जाएगा? अविश्वास। क्योंकि लोग विश्वास करेंगे और अविश्वास के साथ में सारा काम हो जाएगा और सुनसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनसान हो जाएगा। और यहोवा मनुष्य को उससे दूर कर दे, और यहोवा मनुष्य को उससे से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। कितने विश्वासी बचे थे अनिल वहाँ पे? 10वां भी बच जाए, अगर पूरा देश निर्लज हो जाए, सत्यानाश हो जाए, खराब हो जाए, अगर 10 भी आए तब भी क्या हो जाएगा वो सारे चीज़ को? तो ये कब होगी पूछता है ना, कब होगा? स्पिरिचुअल लड़ाई होगी, उसमें लोग अविश्वास जताएंगे और सब क्या हो जाएगा? निर्लज हो जाएगा, चाहे उनके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए। नहीं, इब्राहिम बोलता है कि 50 रहेंगे तो नाश कर दूंगा सोदोम और गोमोरा को, लूत को। वो चाहता था उसका घराना बच जाए, तो वो बोलता है उसके सेवक वेवक जो भी होंगे ना, लूत के, उसकी बीवी के बच्चे, उसके नाती पोते बच जाए तो 50 बोलता, छोड़ दूंगा बोलता,
40, 45 ऐसा चलता है, 35, फिर क्या आता है 10, उसके बाद कम करना, यानी ना 10वां अंक भी रह जाए तब भी कम्यून नहीं करता, 10 बोलता है तो छोड़ के चले जाओ। यहाँ पे यूट्यूब के जरिए से हमारे कुछ भाई लोग हैं, है ना, ये थोड़े से होंगे, सब नहीं जानने वाले। यही यशाया नबी ने रेगिस्तान में से, पूरे रेगिस्तान में जितने सारे लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी पर रेत उठाया, यही बचेंगे बस। रेस्ट विल बी कंडेम्ड, डैम्ड, सत्यानाश हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे ऐसा प्रचार करता है, मारने काटने का, स्पिरिचुअल है, समझ लो। नहीं समझ में आ रहा मतलब आत्मा में कुछ खराबी है, पैदाइशी। खुदावन ने क्या दिया है, नेम रखने से पहले से ही आपको जो संदेश में चुन लिया है। परंतु जैसा छोटा या बड़ा प्राकृत काट जाने के पर भी फूट बनी रहती है, जीवन बना रहता है ना, वैसा ही पवित्र वंश उसका फ्रूट है। वो फ्रूट कौन है, मर के जीव, यही है। या इब्रानियों की किताब का पहला अध्याय पढ़ लो आप, यही है जो मर के झूठा है, यही तुम्हारा गॉड है। यही एंजल्स सारे दूतों को कहता है, यही तुम्हारा गॉड है जो मर के झूठा, इसकी इबादत करो, इसकी सुनो। तो फिर वो बोलता है मैं और गॉड एक है, मैं और गॉड एक है। मेरे को देखना है तो खुदा को देख लो, खुदा को देख लो। यौना की किताब पढ़ो आप, कभी आपको पढ़ा के दिखाएंगे तो लिखा तो है पिता का काम है, पुत्र का काम है, पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन आपको वहाँ पे 1% गॉड आपको समझा के बता देंगे क्या उसका मतलब। यौना की पहली किताब भी आपको समझा के बताए, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। सबसे आवाज़ थी, आवाज़ खुदा के साथ थी, है ना, जिससे ब्रह्मांड बना, आवाज़ ही गॉड। अरे ये सारी चीज़ें जो है ना, टिपिकल बातें जो है वो। अब दाऊद राजा बोलता है खुदा ने मेरे खुदा से, तो इसका मतलब क्या है, मैं पुराने नियम में था, पुराने नियम के गॉड को मरना है, कटना है, जब वो जी उठेगा तो वो मेरा गॉड बनेगा। उसमें दो आ गए क्या, कटेगा वही पुराना नियम का गॉड कटेगा, उसको आप लोग फादर के रूप में, यहूदी लोग फादर के रूप में उसको मानते हैं, है ना। हम लोग फादर, नए नियम में आया तो क्या दूसरा गॉड हो गया वो, उसकी कैसी पहचान लिया उसने, खुदावन ने मेरे खुदा से, जो इनविजिबल वाला जो गॉड था, उस गॉड ने मेरे गॉड से, ओल्ड टेस्टमेंट से मारा गया, काटा गया और ये मेरा गॉड है। अब वो मूसेस ने क्या देखा, जलती हुई झाड़ी, नाम पूछा, मुझे आपका नाम बताओ। खुदा ने क्या बोला, क्या बोला, आई एम। अब यहाँ पे क्या लिखा, मैं, हिंदी में क्या लिखा है, मैं जो हूँ सो हूँ, नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ। मेरे धरती भी झाड़ी है, खुदावन यहाँ खड़ा है, आवाज आ रही है ना, आवाज, धरती भी झाड़ी है, आवाज आसमान से आ रही है, मूसा सामने खड़ा है ना, और वो उससे नाम पूछ रहा है, तो आवाज आसमान से आ रही है, मैं जो गॉड हूँ वो, ये जो जलती हुई झाड़ी जो तुमको को दिख रही है, ये प्रभु यीशु मसीह, ये मैं हूँ। क्योंकि उसने कहा कि प्रेरितों के काम की किताब पुस्तक में भी लिखा है कि वो जो जंगल में जो चला फिरा करता था,
इनको उनको पानी पिलाया और ये मन्ना खिलाया, ये वो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, वो मैं हूँ, वही था वो तुम्हारे साथ में, जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, वो यीशु ही था। इसी के लिए आवाज आसमान से आ रही है, झाड़ी जल रही है, बात कर रहा है मूसा, आवाज कहाँ से आ रही है, आसमान। वो उसको पूछा, भैया मेरे को आपका नाम बताओ। ये दर्शन पे खुदावन को क्या बोलता है कि मैं जो हूँ सो आई एम दैट फायर विच इज बर्निंग, दैट आई एम। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हमारे बड़े लोग जो अपना आपको बड़े बड़े भविष्यवक्ता और बड़े बड़े प्रचारक बताते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आई एम हुम आई एम। जैसे वो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया गलत, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हूँ आई एम। तो क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं आ रहा है। मैं अनुराग हूँ तो मैं अनुराग हूँ, तो मतलब आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रही है बात, कुछ समझाने वाली बात है, समझने वाली बात है। भैया आग जो जल रही है और आवाज जो आसमानी, वो कौन है, ये समझाना है, समझ में आने वाली बात है ना। मैं जो हूँ सो हूँ, ये अगर मैं आपसे आप लोगों को, तो इसमें कोई अर्थ है, आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर क्या हो रहा है, मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि मैं खुदा को वर्शिप कर रहा हूँ, जो खुदा मेरे को भेज रहा है वो कौन है, वो मेरे को जानना है। तो भैया मैं लोगों को क्या बताऊँ, लोगों को बताना जो आग का खंबा है, धुएं का बादल है, वो मैं हूँ। आवाज आसमान, मूसा को जब 10 आज्ञा दी जा रही थी तो आवाज आसमान से आती थी और नीचे में वो लिखाई होती थी 10 कमांडमेंट्स की, है ना, 10 आज्ञा। अब हम लोग यही चीज़ को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब प्रभु यीशु मसीह कैसा इसको लेता है, 12वां अध्याय और उसकी 37 आए। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, गौर कर रहे हो क्या आप लोग, कितने चिन्ह दिखाए, इतने चिन्ह। अब यूट्यूब के अंदर में इतने चिन्ह दिखा दिया खुदावन ने, इतने सारे चिन्ह दिखा दिया, तो भी उन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। 150 पेज हो गए। विश्वास क्या किया मिस्टर क्लॉडियस, नहीं क्या विश्वास, तो बता ना, यीशु मसीह तो वही चैप्टर को ले रहा है, मैं भी यहाँ से यही समझा रहा हूँ। मेरे बोलने वाले शब्द लोग इनकार करेंगे, लोग अपनाएंगे नहीं। पूरे दुनिया के प्रचारक को अपनाएंगे, लेकिन ये प्रचारक को अपनाएंगे क्यों नहीं? बिकॉज गॉड इज हाइडिंग इन सिंप्लिसिटी। खुदावन नम्रता के अंदर में छुपा है, बिल्कुल छोटी चीज के अंदर में छुपा है, इतनी छोटी चीज कि आपके समझ में बाहर वाली बात, आपके समझ के बाहर वाली। अब प्रभु का भुज पर किस पर प्रकट हुआ, है ना, किसी पे तो प्रकट होगा। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने ये भी भली बाती कह चुका है। प्रभु अपने वचन को पहचानता है, कहाँ लिखा क्या है। प्रभु यहाँ पे भी पहचानता है, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया नबी की ये क्या नहीं विश्वास कर पाते, यानी क्या नहीं विश्वास कर। बहुत सारे चिन्ह दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत सारे, तब भी ने विश्वास करे कि ये तुम्हारा गॉड है। उनको अपने यहोवा गॉड को और यीशु मसीह देहधारी हो गया है, उसमें फर्क नजर आ रहा था। हालांकि वो बता रहे हैं कि मेरे चिन्हों से पहचान लो कि मैं एक हूँ, मेरे साइन से पहचान लो, यूट्यूब के साइन से पहचान लो कि प्रभु यीशु मसीह
आपको क्या बताने, समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं? सुनो, नहीं तो यशाया नबी की भविष्यवाणी पास हो जाएगी। आप क्या हो जाएगी? 100% लागू हो जाएगी, 100% फिट हो जाएगी। आप पे फिट हो जाएगा। आप लोगों ने पहले ही, ये याजक है भैया, ऑर्डेंड याजक है, 25 साल बाद आपने यूट्यूब के जरिए से और भी कंफर्मेशन हो गया है कि प्रभु ने सही में इस याजक को अनाइट किया है। अभी तो इतने सारे वचनों का फर्क बताते हैं। हर संदेश में आप देखो, हर छुपी हुई बातों को बड़े बड़े प्रचारक नहीं कर पाए। आज क्यों इस छोटे से प्रचारक पे खुदाम नहीं किया? क्योंकि आई एम एन अनॉइंटेड पर्सन, पास्टर ऑफ गॉड। अब अपन भविष्यवक्ता की बराबरी नहीं कर सकते। भविष्यवक्ता का संदेश दुनिया का संदेश है ना, ऑर्डेंड पास्टर का संदेश दुनिया का संदेश, विशेष करके हमारे इस इंडिया के अंदर में हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी सही प्रचारक, सही प्रचार खुदा ने आप लोगों के लिए दिया। समझ लो, देख लो, सुन लो। अरे नहीं समझ में आता, बार बार देखो। आप समझने, कम से कम वो इच्छा तो रखो यार खुदा को ढूंढने की। इच्छा रहेंगी, वचन को खोल के देखो, संदेश लाइव है। तब कोई दूसरा कोई जमाना आ जाए। पहले क्या था, यूट्यूब का जमाना कब से आया? 2022 से आया। यूट्यूब का जमाना कब से आया? ज़्यादा साल पुराना नहीं, अभी 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 आया। उसके बाद में तुम्हारा ये मैसेजेस आते हैं ना, काहे में आते हैं मैसेजेस आते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके अंदर में आप अपना ये कर ले तो है ना, अपना ग्रुप बनाते हो ना, फेसबुक नहीं और एक में बनाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर में अपना ग्रुप बनाते हैं ना, इंटर, ये सारी बातों के अंदर में ये अभी जो आपको ग्रुप बनाया है, हमारा हमने बना व्हाट्सअप है ना, इसके जरिए से ये अभी नए नए आए है ना। तो हम और आगे क्या होता है, तब तक समय है, तब तक आज है समय में कोशिश करो, सुनो, समझो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपके दिए के अंदर में तेल नहीं है, तेल डालो। वो तेल ये है पवित्र आत्मा, तो पानी पवित्र आत्मा है, आवाज है। वो भोजन है पवित्र आत्मा, आवाज। अब आवाज क्या करती है? भोजन देती है। आवाज क्या करती है? पानी देती है। आवाज क्या करता है? पवित्र आत्मा। आवाज से ही सारा काम होता है। ग्रहण करते हो ना, प्यास लगती है कि फिर नहीं, भूख लगती है कि, बस यही हमारा सारी आत्मिकता और सारी भूख और सारी प्यास की आत्मिकता वचन से हमारी पूरी होती है, और ये वचन से ही फिर दुल्हन तैयार होती है। 19वें अध्याय में दुल्हन है, सफेद घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, उसने उनकी आंखें अंधी, सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, और उनका मन कठोर कर दिया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह के साइन, चिन्ह, जितने भी चिन्ह दे रहा है ना प्रभु यीशु मसीह, उसके उससे क्या हो रहा है? उनका सारा चीज मन कठोर हो रहा है, और आंखों से देख भी नहीं पा रहे, और मन में समझ में भी नहीं आ रहा है, और फिरे और मैं उनको चंगा करूं। ठीक है ना, क्योंकि वो मन फिरा है,
और मैं उनको चंगा इम्पॉसिबल थिंग, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे अविश्वास की वजह से। ये तो विश्वास कर लो और फिर चंगाई प्राप्त कर लो, विश्वास कर लो और अपने आप को बचा लो, विश्वास कर लो और रैप्चर नहीं कर लो। यशायाह की ये बातें इसलिए कही कि उनके उसकी महिमा देखी। यशायाह ने क्यों बातें कही? क्योंकि यशायाह नबी ने किसकी महिमा देखी? यशायाह नबी ने क्या महिमा देखी? ऊंचे पे विराजमान है, 2 सेराब है और उसका घेरा काय से भर गया? मंदिर घेरे से भर गया, लोगों से भर गया, है ना? ये देखा उसने। यहाँ पे किसको देखा उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के आविष्कारों को, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को। तब भी उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, विश्वास नहीं किया कि ये हमारा ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड है, यही हमारा इनविजिबल गॉड है, यही आपका खंबा धुए का बाबर, ये प्रभु यीशु मसीह है। और मर के जब जी उठा तो ये हमारा गॉड है। उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, है ना? यशायाह ने महिमा देखी, उसकी बातें की। यीशु मसीह की महिमा देखी, उसने बातें की। यशायाह की टिप्पणी उसने सामने रखी। हमने हमारी संदेश देखा, हमने हमारे खुदावन को देखा। आप लोग भी देख लो यूट्यूब के जरिए में, अंदर में आपको चैनल में मिलेगा। और लोगों ने अविश्वास बताया। 3 साल के अंदर में हमने देखा। हम सब ने देखा है कि नहीं देखा? बहुत कम लोग हैं। आप लोग भी तो नहीं देखते हो, अनिल को छोड़ के कोई भी तो नहीं देखता। अनिल ने एक आध बार देखा होगा। आगे तुम तो सब शांत बैठो, ना यूट्यूब खोलते ना संदेश सुनते। जब आप लोगों को कोई अंदर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो दूसरे लोग जो अविश्वासी लोग हैं वो कहाँ से इंटरेस्ट आएगा उनको? आएगा क्या? तो हमको सारा चीज़ जहाँ पे हकीकत में खुदावन दिखा रहा है और हमें यूट्यूब खोल के देखते नहीं। मैं तो देखता हूँ, मैं मेरा मैसेज नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि पवित्र आत्मा के काम वहाँ पे कितने, तभी तो मैं ये सारी बातें आपको बता पा रहा हूँ कि खुदावन ने एक ऐसे मनुष्य को कैसा इस्तेमाल किया है, कितने उम्दा फर्स्ट क्लास मैसेजेस यहाँ पे दिया है जो आपको रैप्चर में निकले हैं। आपको रैप्चर में जाना पसंद नहीं है, आप खोल के देखते नहीं, ना आपके पास में उतना समय है क्या खोल के देखने का? तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। किसने विश्वास किया? अधिकारियों ने, बहुत सारे लोग। परंतु फरीसी दो गुट थे, एक तो पुनरुत्थान मानते थे और दूसरे पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। जो फरीसी लोग जो है के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी आराधनालय में से निकाल दिए जाए, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? नहीं समझ में आया। अब जैसे आप दूसरे डिनोमिनेशन में, है ना, चर्च में जा रहे हो, अब आप ये वाला मैसेज, वन गॉड वाला मैसेज वहाँ पे आप प्रचार करोगे, तो आप वहाँ प्रचार करोगे तो क्या करेंगे? आपको वो निकाल देंगे। आराधना में से निकाल ना दे करके उनको डर था, इसके लिए वो संदेश नहीं बता रहे, ओरिजिनल संदेश वन गॉड है, उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आपको लेना ही लेना है, स्वर्ग में जाना है, रैप्चर में जाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आपको लेना ही लेना है। वन गॉड की प्रक्रिया आपको समझनी है। आराधना से निकाल ना दे, डर तो कुछ लिए जगह है। अरे आराधना से निकलेंगे, पास्टरों को छोड़ेंगे और जीवते परमेश्वर के पास में अपना विश्वास प्रकट करेंगे। किसके सामने?
तो शरीर से मत डरो, शरीर को जो घात करते हो, आत्मा से जो घात करते हो होने वाले उससे डरो। तो डरपोकों के लिए जगह नहीं है। आरामदायी से निकाल देंगे, पास्टर क्या बोलेगा, ये जो तुम वहाँ से निकलोगे भी ना तो तुम्हारा पास्टर तुमको अच्छी पढ़ के लेके आएगा। देखा है हमने, कहा तुम पास्टर अनुराग के चर्च में कहाँ जा रहे, चलो इधर आओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, लोग आएंगे तुम्हें लेके भी जाएंगे। क्यों? तो तुम डरपोकों की आत्मा तुम्हारे अंदर में बसी है। या तो आपको समझ में नहीं आता, एक बात आंखों से देखने के बाद नहीं दिखता, आपको आँख कान भी भारी है, नहीं सुना ही आ रहा, और या तो फिर आप डरपोक आरामदायी से निकालना देंगे भैया, हमारे बिरादरी सब निकलेंगे। अरे छोड़ो, खुदावन के लिए पहला कदम जान भी देने को हाजिर हो जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह, है ना? देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा, उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। खुदावन को ऊपर उठाने के बजाय मनुष्य को, उनके पास्टर को ऊंचा उठाएंगे। इसको उनके गिरजे में अगर ट्रिनिटी चल रही तो उनके पास्टर को ऊंचा, भले इसके कि खुदावन एक है और वो कभी बदलता नहीं, है ना? नॉट ए चेंजिंग गॉड, उस सिंगल गॉड को मानने के बजाय वो मनुष्य के पास्टरों को जो ट्रिनिटी सिखाएंगे, गलत बपतिस्म देंगे, गलत संदेश देंगे, उसको ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लिखा है कि नहीं? जो कि मनुष्य की ओर से प्रशंसा, उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय मनुष्य का क्या बताएंगे? मैं आपको रैप्चर के बारे में बता दें। दूसरा थिस्सलुनीय का 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीय की था और उसका 4था अध्याय 13वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे। 10-15 मिनट बाकी है हमारे पास में। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम कितने विषय में जो सोते हो, क्या हो रहे हो। पहला थिस्सलुनीय की किताब 284 पेज नंबर और उसकी 13वीं आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम कितने विषय में जो सोते हो, यू आर स्लीपिंग, ऊँग रही हैं। 5 कुमारियाँ क्या कर रही हैं? ऊँग रही हैं, स्लीपिंग, सो रहे हो। सो रहे मतलब हालांकि जागे हो, रात में सोए थे, दिन में जागे, जागे तो है, लेकिन क्या है? स्पिरिचुअली यू आर अस्लीप। आप लोग आत्मिकता से सोए हो, क्योंकि संदेश अभी तक आपके लिए सोया हुआ संदेश है। आपको अभी तक समझ में नहीं आया संदेश क्या है। अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जो दूसरे देवी देवताओं के जो क्रिश्चियन नहीं है, जिनके ऊपर में आशा नहीं है, उनके समान तुम ना हो जाओ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उनके उसी के साथ ले जाएगा, है ना? और यहाँ पे 2% 3% नहीं है, यहाँ पे ये जो है वो, और ये जो बोलता है वो ये करता है। मैं अपने मन से कुछ चीज़ जो मुझको दिखाया जाता है वही मैं करता हूँ, जो पिता बोलता हूँ, क्योंकि मैं और पिता एक है। समझ में आएगा ना? है तो तुम्हारे को पिता पुत्र समझ लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझा के बता दी। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहे। सबसे पहले क्या बताया उसने? ये रैप्चर का सिंबल है ना, रैप्चर की टिप्पणियां नहीं है, लेकिन रैप्चर की टिप्पणी देने से पहले क्या बोला उसने?
ध्यान है आपका? भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस विषय में सोते रहो। खरा संदेश तुम्हारे पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तुम अभी तक डिनोमिनेशन के पास्टरों के अंदर में, डिनोमिनेशन बड़े बड़े गिरजा संघ के अंदर में अभी भी नींद में हो। आत्मिक संदेश अभी तक पहुंचा ही नहीं। ये आत्मिक संदेश अपनाओ इसको। दूसरों के समान शोक करते जिन्हें आशा नहीं है, शोक करते फिरोंगे, पछताओगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर भी हमें जो यीशु मसीह में सोए है उसके साथ ले जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो फादर है, पुत्र और पवित्र, ये उसका एक ही पर्सन का 3 रोल ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे एक रोल समझ में आया, फिर दूसरा रोल एक साथ भी आ गया। जब पिता का भी रोल आ गया, यहाँ पे पिता उसको जिंदा करेगा ना, लेके जाएगा, और यीशु मसीह जी उठेगा, तो हम भी यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। क्योंकि जो मेमना है उसने खुदावन के सामने अपने आप को, तो मेमने के अंदर में क्या है? दुल्हन है, वो एडवोकेट है और ये गॉड भी है। तो मेमना बन के आ गया ये। और फिर वो जब अधिकार ले लेगा पिता के सामने, तब ये पिता की गद्दी में, इसी के लिए उसको प्रिंस कहा गया है। क्या कहा गया? वो अपना रोल खत्म करेगा, प्रिंस वाला। प्रिंस गद्दी में बैठता है कि राजा गद्दी में बैठता है? राजकुमार गद्दी में बैठता है? राजकुमार गद्दी में बैठता है कि राजा? राजा बैठा है, फिर राजकुमार को वही बताना चाह। राजा बैठा है, जब राजा का राजपाट खत्म हो जाएगा, जब ये अपना पूरा रोल खत्म कर लेगा और राजा के पूरे हक का हकदार बन जाएगा, ये प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। राजकुमार की हैसियत से जब आप प्रकाशित वाक्य में पेश करता है ना अपने आप को, दुल्हन को खुदावन के सामने, तब वो क्लेम करेगा और खुदावन के शासन से वो, उनसे कहा सियोन से वो आएगा और याकूब की अभक्ति को दूर करेगा, समाप्त करेगा। He abolished the first and established the second। पहले को क्या करता है? फ्रूट रह जाती है, काट देता है, फिर उसमें से एक जारी, ये तुम्हारा राजा है, गद्दी में बैठता है। फिर वो क्लेम करता है। जब क्लेम करेगा, रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्लेम करने का समय आ जाएगा ना, ये मेरी दुल्हन सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्लेम करेगा, पिता के सामने जाएगा, और फिर वो राजकुमार से किंग बनेगा। क्योंकि अब ये बात समझ में आ गया, रैप्चर में जाने से पहले उसने पहली बात बता दी, भक्ति से भक्ति है ना, तो दूर करेगा, और शोक करेंगे और नींद में हो तुम लोग। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। पहले मुर्दे और फिर क्या होगा? जो हम लोग बचे हैं, फिर हम लोग क्या होंगे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अभी जो यहाँ पे उतरा है हमारे यूट्यूब के अंदर में, आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उतरेगा, वो पवित्र आत्मा के रूप में असल फॉर्म में जब उतरेगा, क्लेम करने के लिए, अभी अभी कैसे उतर गया है? अपने आप को दिखा रहा है। अनॉइंटिंग, ये मनुष्य के ऊपर में मेरी अनॉइंटिंग है, दिखा ना, पिलर ऑफ फायर सर के ऊपर में, ऐसा लंबा सर के ऊपर में। हालांकि हकीकत में ये जो है ना, जो मैंने ऑर्डिनेशन वाली फोटो दिखाया था, सन 2000 नवंबर 27 की फोटोग्राफी के अंदर, वहाँ पे रावण ने जो याजक कर रहा है, मनुष्य वाले याजक ने, वही खुदावन याजक बन के कर रहा है। अभी 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 कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ पे करके दिखाया, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया उसने।
सामने लाया। कितने साल बाद? 25 साल। क्योंकि प्रभु आप ही क्या होगा, स्वर्ग से उतरेगा। तो पहली बात क्या होगी? ललकार। क्योंकि जो 7वां गिरजा संघ है लौदीकिया काल, उसका भविष्यवक्ता क्या करेगा? खुदावन की ललकार को पुकार करेगा। सारा संदेश पहुंचाएंगे नहीं भाई, जहाजों से और कई इससे किताबें बांटी गई दुनिया के अंदर में। इंग्लिश के माध्यम से इधर आए इंडिया में, और इंग्लिश से फिर हिंदी और साउथ की भाषाएं और पंजाबी और ऐसी भाषा में क्या हो गया, उनका ट्रांसलेशन हो गया, और बहुत सी सारी क्या हो गए, ललकार से तुरंत तैयार हो गई। तो प्रधान दूत का ये सब क्या है? लाजरस तू बाहर आ। मुर्दों को सबसे क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे। वही सब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपना हुए के बादल से अपना इमेज बताता है, तो आप उसके होठ की तरफ देखना, उसका शब्द बोला जा रहा है, साउंड बिल्कुल साउंड में जा रहा है। गौर से देखो तो आप, और ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ठीक है। और परमेश्वर की, खुदावन की तूरी फूकी जाएगी। अब यहाँ पे यहूदियों की तूरी कब फूकी जाती है? नहीं, 7वें महीने में, 7वें महीने में पहली तारीख को पहला चांद आता है, और 10वें दिन अटोनमेंट वाला ने पश्चाताप वाला पार। पश्चाताप मतलब जब मान लेंगे, जान लेंगे कि ये जो मार्च महीने में जो मरा, पहले ईस्टर आना ना वो जो मरा हुआ हमारा खुदावन ने पश्चाताप किया। फिर 5 दिन के बाद में झोपड़ियों का पार, तो वो पार, वो प्रभु को जो खुदावन अभी यहाँ ले रहा है, वो कहाँ लेगा? पिता के घर में। पिता के घर में अभी उसने क्लेम नहीं किया, वो अपना रोल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र वाला रोल, मेमने का रोल। जब वो रोल खत्म हो जाएगा तो बाकायदा वो, क्योंकि एक ही सियासत है और एक ही उसमें विराजमान, 2 और 3 नहीं बैठ सकते, ट्रिनिटी नहीं बैठ सकती। बैठेगा तो एक ही मानुष बैठेगा, कन्फर्म, 100% गारंटेड। धरती पे बैठेगा तो एक ही खुदावन बैठेगा, बाकी सबका क्या है? पत्ता। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जिनको तुम सिंहासन में बैठाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा पत्ता साहब, और तुम्हारे देवताओं के साथ में तुम्हारा भी पत्ता साहब। ट्रिनिटी वालों ख्याल में रखो, तुम्हारा भी पत्ता साहब और ट्रिनिटी वाले गॉड का भी पत्ता साहब। ट्रिनिटी वाला गॉड बाइबल सपोर्ट नहीं करती, सिंगल पर्सन गॉड को ही बाइबल, चाहे वो पुराना नियम में, चाहे नया नियम, चाहे प्रकाशित, पुराना नियम, नया नियम और प्रकाशित, जो आपका रिजल्ट साइन करता है। प्रकाशित का क्या करता है? 2 विटनेस के साथ में साइन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का विटनेस है और गॉड का विटनेस है। और लिखा किसने? यूहन्ना ने, है ना। और उस पर विटनेस किसने दिया? भविष्यवक्ता ने और यूहन्ना ने, है ना। और उस पर साइन किसने मारी? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा है ना, 2 विटनेस, एक तो मैं हूँ, और मैं मनुष्य का रोल जब कर रहा हूँ मैं हूँ, और एक मेरा जीवता खुदावन है, उसका विटनेस, 2 है ना। तो जब मैं ये रोल अदा कर जाऊँगा तो मेरी वही महिमा जो मेरे पिता के साथ में थी, वही महिमा मुझको मिलेगी। रुकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरों को शांति दिया करो।
आपको जो लड़ाइयाँ चल रही है इसके बहकावे में नहीं आना है ना। आपको काय में ध्यान दे रहे हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल वर्ड। जो खुदावन मनुष्य को चुन ले, जो स्थान यहोवा चुन ले, वही स्थान को आपका इबादत का स्थान बनाना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे बस और समाप्त करेंगे। फिलिप्पियन 2, फिलिप्पियन दूसरा अध्याय। ठीक है, हे भाइयों, हम सब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, देखा स्वर्ग पे जाना है ना, अभी हमने पढ़ा, और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। इकट्ठे हो गए ना कि किसी आत्मा या वतन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु की का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताया, ये जो प्रचारक बता रहे हैं कि अभी वॉर है, अभी ये तुम्हारा रैप्चर का साइन है और तुम्हारे को अभी जो हो जाएगा, अभी इजराइल के ऊपर में तबाही हो रही, फिर दाल कलोर है और दाल कलोर की बनी होगी, जो मंदिर बनाया जाए, मंदिर बनाया जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, ये आत्मिक मंदिर बनाएगा। तीसरा मंदिर कौन सा है? आत्मिक मंदिर बनेगा जो आसमान से आ रहा है, मनुष्य के हाथ से बना हुआ तीसरा मंदिर वहाँ भी बनेगा। और जेरूसलम शहर भी पास्ट विद आर्मी है ना। लेकिन आपका स्पिरिचुअल ज्ञान क्या कर रहा है? आपका स्पिरिचुअल ज्ञान क्या है कि आप वन गॉड को मानो, पहचानो, समझो, सीखो, जानो। और आपका बपतिस्मा प्रभु भविष्यवक्ता के संदेश को अपना